आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआई डेवलपमेंट का क्या रोड मैप रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपना कैरियर बनाओ और एज ए डेवलपर आप कैरियर बनाओ, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या उसका रोड मैप रहेगा, उसके अंदर आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आने वाले कुछ सालों में एआई इंडस्ट्री बहुत बूम पे रहने वाली है और इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है। हर तरीके से आप मोटा पैसा इसमें कमा सकते हो, सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी इस इंडस्ट्री में। अभी के टाइम में भी ये इंडस्ट्री बूम पर है और आने वाले कुछ सालों में तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बूम पे होने वाली है। अब बात करते हैं कि हम एआई डेवलपमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। गाइस, आपको पता ही होगा कि एआई में हम मॉडल्स बनाते हैं। एज ए डेवलपर अगर आप एआई डेवलपमेंट में जाते हो तो आपका काम जो रहेगा मॉडल्स बनाने का रहेगा। वो मॉडल्स हम अपनी मोबाइल ऐप में यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। वही मॉडल बैकएंड में काम करता है एक्चुअली रिजल्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़र के सामने। तो वो सारी चीज़ें एआई डेवलपर्स करते हैं। अगर आपको एआई डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे आपको मैथ आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए। और बस आने आने से बात नहीं होने वाली, आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। मैथमेटिक्स अच्छी खासी होनी चाहिए और कोडिंग में भी आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको कोडिंग करनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। कुछ बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन पे आपकी अच्छी खासी कमांड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये आपका लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। अगर आप पहले वेब डेवलपमेंट का काम कर चुके हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर चुके हो तो आप इजीली इस फील्ड में एंटर कर सकते हो, लेकिन आपका उसके लिए मैथमेटिक्स और कोडिंग दोनों स्ट्रांग होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, आप क्या क्या सीखोगे। क्या क्या आपको सीखना है अगर एआई डेवलपमेंट में आपको एंटर करना है। देखो, सबसे पहले आपको पाइथन सीखना है। पाइथन के जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बेसिक सिंटैक्स है, उन पे आपको कमांड करनी है। सारे सिंटैक्स ऑलमोस्ट आने चाहिए आपको। जो बेसिक होता है, बेसिक जो पाइथन होता है वो सीखनी है आपको। पाइथन के अंदर कुछ एमएल जो होते हैं फ्रेमवर्क भी होते हैं, जैसे टेंसर फ्लो होता है, पाइटॉर्च होता है, केरास होता है, साइकिट लर्न होता है। ये भी आपको सीखने हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, इन प्लेटफॉर्म में हम मॉडल्स बनाते हैं एक्चुअली। तो पाइथन के साथ साथ में आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। पाइथन के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नमपाई होता है, पांडास होता है, डेटा विजुअलाइजेशन होता है। ये भी आपको प्रॉपरली सीखनी पड़ेंगी। आपकी कमांड पाइथन में बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, सारे सिंटैक्स वगैरह वो क्लियर होने चाहिए। ये सारे टॉपिक्स भी, ये सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप मॉडल्स ढंग से बना पाओगे और उसको समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके बाद आता है मैथ का पार्ट। मैथ में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे स्टैटिक्स होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसको पढ़ के स्टडी करके भी सीख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स और ये सारी स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत आती है मॉडल्स में, और पाइथन में ही आपको ये सारी चीज़ें कोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी अगर आपको एआई फील्ड में जाना है। उसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं। इसके अलावा और भी कंसेप्ट होते हैं, वो भी आपको कुछ सीखने पड़ेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। एआई के अंदर मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा यूज़ रहता है, उसके बिना आप मॉडल नहीं बना सकते हो। उसके बाद आता है हमारा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है, इसमें कुछ न्यूरल नेटवर्क वगैरह आपको सीखने पड़ेंगे, कि जैसे कंप्यूटर विज़न होता है, जेन एआई होता है, एनएलपी वगैरह होता है। तो ये सारे डीप लर्निंग के अंदर आती है। ये सब आप लास्ट में करना, जब आप पहले जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं आपके। डीप लर्निंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। इसमें कुछ कमांड्स होती हैं एसक्यूएल में, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एसक्यूएल की जो मेन कमांड होती हैं वो आपको सीखनी होनी चाहिए। उसका कोर्स आप कर सकते हो या ऑनलाइन आप इसको स्टडी कर सकते हो, जैसे चाहो आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपको करना है। इसके बाद आप एआई डेवलपमेंट में एंटर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।